हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी तक हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे, जिसको आप टार्क बोलते हैं। अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है, जिसे हम यल से या वेक्टर जे से डिनोट करते हैं, जिसे हम मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो आइए अब हम देखें कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखिए, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम प्ले करता है, सेम वही रोल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम प्ले करता है। जिस प्रकार से हम लोग क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। आइए हम देखें एंगुलर मोमेंटम क्या है किसी पार्टिकल का। एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर यल से, या किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर जे से। और वेक्टर एल या वेक्टर जे को हम मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। आइए देखें इसकी डिफाइन कैसे करेंगे। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब हो गया L इक्वल टू R क्रॉस P। तो यहाँ पर P क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो R क्रॉस P को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ओके, आइए देखें। It also measures the quantity of rotational motion in the body. It also measures the quantity of rotational motion in the body. किसी बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन है उसका हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जिस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द लीनियर मोमेंटम प्ले इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम प्ले करता है। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर यल आर जे। इसको हम वेक्टर यल से या जे से डिनोट करते हैं। किससे? वेक्टर यल से या जे से डिनोट करते हैं। इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट और लीनियर मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। P इज द लीनियर मोमेंटम, T इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1 या जूल इंटू सेकेंड। क्या? जूल इंटू सेकेंड। आइए इसकी डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 1। क्या? ml स्क्वायर टी माइनस 1। और इसकी वही डायमेंशन होती है जो प्लांक कांस्टेंट की होती है। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन दोनों सेम होती है। ओके, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन। आइए अब हम किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे कि किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम सीखेंगे। अब हम देखेंगे किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, ये x, y, z, ये x, y प्लेन है। इस प्लेन में कोई एक m मास का पार्टिकल पॉइंट A पर है, कोई एक m मास का पार्टिकल पॉइंट A पर है जिसका लीनियर मोमेंटम p है, जिसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर p है। और इस पार्टिकल का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है? r है। इस पार्टिकल P का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है? r है। r और P के बीच में एंगल कितना है? फाई। r और P के बीच में एंगल कितना है? फाई। अब अगर हम लीनियर मोमेंटम को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पर मान लें तो ये ओरिजिन पर ये P हो जाएगी, ये r हो जाएगा, दोनों
फाई किसके किसके बीच में एंगल है? पोजीशन वेक्टर के बीच में और लीनियर मोमेंटम के बीच में। किसके बीच में? पोजीशन वेक्टर के बीच में, लीनियर मोमेंटम के बीच में। आइए देखें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड लीनियर मोमेंटम p इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस इन xy प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स यम मास का कोई एक पार्टिकल है xy प्लेन में z एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। द एंगल बिटवीन p एंड पोजीशन वेक्टर r इज फाई। लीनियर मोमेंटम p और पोजीशन वेक्टर r के बीच में एंगल कितना है? फाई। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। हम आपको ये शो करने के लिए r और p के बीच में एंगल फाई कैसे है, इस p को शिफ्ट करके हमने यहाँ शो कर दिया है। या तो आप पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, फिर r और p के बीच में एंगल फाई हो जाएगा। ओके। The angular momentum of particle about point O is given by point O के about इसका angular momentum क्या हो जाएगा? वेक्टर L इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस P। वेक्टर L इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस P इक्वल टू RP साइन फाई यूनिट वेक्टर L। A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो वेक्टर L इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R क्रॉस P इक्वल टू RP साइन फाई यूनिट वेक्टर L हो जाएगा। जहाँ यूनिट वेक्टर n जो है ये l की डायरेक्शन को बताएगा। n जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में r और p होंगे। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा rp sin फाई। अब द डायरेक्शन ऑफ l विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड p। जिस प्लेन में r और p होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर l होगा। इस केस में xy प्लेन में मोशन हो रही है तो l जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब हो गया कि l को हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। l की डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में मोशन हो रही होगी उसके परपेंडिकुलर होगी और उसके दो ही डायरेक्शन होगी, या तो आउटवर्ड नॉर्मल या तो इनवर्ड नॉर्मल। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो आउटवर्ड नॉर्मल, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो इनटू द नॉर्मल होगा। आइए देखिए। द डायरेक्शन ऑफ l विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड p। इफ पार्टिकल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन l आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मोशन होगा। अगर पार्टिकल रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा l विल बी इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मोशन। उस केस में l जो है वो इनवर्ड होगा। इन द अबव केस l इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। इस केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, xy प्लेन में है, तो एंगुलर मोमेंटम l की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग होगी, जिसको हम k कैप से डिनोट करते हैं। ओके। आइए अब हम स्पेशल केसेज इसके देखते हैं कि इसके स्पेशल केसेज क्या होंगे। स्पेशल केस पर हम फोकस। स्पेशल केसेज में हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर एंगल हम फाई की वैल्यू 0 डिग्री ले लें या 180 डिग्री ले लें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो पी आर के पैरेलल होगा तो थीटा फाई 0 होगा, पी आर के एंटी पैरेलल होगा तो फाई 180 होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है तो यह 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन ये इज 0। अगर ये जो लीनियर मोमेंटम है इसकी ये लाइन पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होगी तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब हम देखें कि एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो अगर हम फाई इक्वल टू 90 ले लें तो साइन 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम हो जाएगा तो हो जाएगा आरपी साइन 90 इक्वल टू आरपी हो जाएगा। यल मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एम बी आर, पी इक्वल टू एम बी होता है कि हो जाएगा एम बी आर। क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी, तो हो जाएगा एम बी आर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू पोजीशन वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। अगर लाइन ऑफ एक्शन एल पी जो है वो पी के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम सबसे मैक्सिमम होगा। आइए देखें वेक्टर एल इक्वल टू एल क्रॉस पी है।
आर पी साइन फाइव है, इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू पी साइन फाइव। तो हम पी को रिजॉल्व कर सकते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट जो कि रेडियस के लॉन्ग हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, इसको पी आर इक्वल टू पी कास फाइव बोलेंगे। एक रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मींस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसको पी थीटा इक्वल टू पी साइन फाइव। इसको एंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है एंगुलर मोमेंटम में, इसका कंट्रीब्यूशन होता है पी साइन फाइव का कंट्रीब्यूशन होता है, इसको एंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एल इक्वल टू आर इंटू पी परपेंडिकुलर मीन्स एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम का केवल परपेंडिकुलर या एंगुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओनली एंगुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम में उसका केवल एंगुलर कंपोनेंट जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है उसी का कंट्रीब्यूशन होता है, रेडियल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके, आइए अब हम देखें कि कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इन कंपोनेंट फॉर्म इफ वेक्टर p इक्वल टू पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू के कैप। अगर लीनियर मोमेंटम जो हमारा है वो p इक्वल टू पी एक्स इंटू आई कैप है, पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू के कैप है, और वेक्टर r है x इंटू आई कैप वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो l इक्वल टू द r क्रॉस p, तो वेक्टर l इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। डिटर्मिनेंट बना लेंगे, पहले हम आई कैप जे कैप के कैप कंसीडर कर लेंगे, जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस, फिर हम आई जे के कोफिशिएंट ले लेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड है, यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड है, ये हो जाएगा। आई कैप ले लेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये रो कैंसिल हो जाएगी, वाई इंटू पी जेड हो जाएगा माइनस जेड इंटू पी वाई हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप ले लेंगे तो ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये रो कैंसिल हो जाएगी, एक्स इंटू पी जेड हो जाएगा माइनस जेड इंटू पी एक्स हो जाएगा। फिर हम प्लस के कैप ले लेंगे, ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये रो कैंसिल हो, एक्स इंटू पी वाई हो जाएगा माइनस पी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यल को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें एल एक्स इंटू आई कैप प्लस एल वाई इंटू जे कैप प्लस एल जेड इंटू के कैप, तो एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, एल वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, एल जेड की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अर्थ है मून है जिनमें दो तरीके की मोशन होती है, एक वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, एक किसी दूसरी बॉडी के चारों रोटेट करते हैं। जो दूसरी बॉडी के चारों रोटेट करते हैं उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट यल इंटू यल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है यल इक्वल टू स्क्वायर रूट यल इंटू यल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, जहाँ यल क्या है, यल है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, यल क्या है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यस इंटू यस प्लस वन अपॉन एच अपॉन टू पाई, जहाँ यस क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो पूरे एटम का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम हो जाएगा, तो वेक्टर यल इक्वल टू वेक्टर यल प्लस माइनस वेक्टर यस हो जाएगा। ओके, इससे टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का निकल आएगा। तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन, किसी पार्टिकल के लिए हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके।